हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून एंड चार्म्स एंड इनिशियल्स भी दिखेंगे आपके लिए और कुछ स्पेशल मैसेजेस भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, सभी के लिए गाइडेंस है। करियर के लिए जानना चाहते हो, सबके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हमेशा की तरह वीक वाइज रीडिंग करेंगे हम। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है। बॉटम में है इसके 9 ऑफ रॉड्स। तो लिब्रंस देखिए, जून मंथ जो है ना सभी के लिए थोड़ा सा अलग रहने वाला है, सभी के लिए, सारे राशि वालों के लिए, ठीक है। मतलब किसी के लिए थोड़ा अलग तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा अलग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि सबसे पहला तो आप लोग अगर न्यू लव के लिए देख रहे हो तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल अप्रोच करे, ये हो सकता है, या आप किसी को जाके मिलो, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। शादी के लिए कोई वादा दे दे आपको, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। आप किसी को हाँ कहने वाले हो या कोई आपको हाँ कहने वाला है, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोग पहले से रिलेशनशिप में हो तो आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बनी रहेगी, ठीक है। बहुत ही शानदार बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जॉब या बिज़नेस की बात करें तो आप लोगों की तरफ जो जॉब प्रपोजल्स आ रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से रहे या फिर फॉरेन से भी रह सकते हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्तों में भी एक नई शुरुआत बन सकती है, पर हो सकता है कि आप दोनों कोई म्यूचुअली ऐसा डिसीजन ले लो कि आप लोग थोड़ी देर एक दूसरे से दूर रहना चाहो या थोड़ा टाइम एक दूसरे से मांग रहे हो। आप लोग 22 222 की एनर्जी ज़्यादा बनी रहेगी आपके लाइफ में, ठीक है। ये नंबर्स ज़्यादा दिखने लगे आपको इन दिनों जून में, ये हो सकता है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि बेवजह आपको ऐसा लगेगा कि मैं फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, और वो वहम रहेगा, मतलब असलियत में ऐसा नहीं है, पर टेंशन ओवरबर्डन इतना हो जाओगे कि आपको ये वहम भी सच लगने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आप लोगों के, या पहले हो रखे हैं शायद। द मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, थोड़े से आपके दोनों के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ, वहाँ पर थोड़ा बचकर बात करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा साइलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपनी तरफ से। कुछ नहीं होता, अगर सामने वाला बोल रहा है उसकी बात गलत भी है ना, तो एक आध बार सुन लेनी है, या फिर उसको इग्नोर कर देना, या बाद में उसको समझाना है, क्योंकि वो भी गुस्से में, आप भी गुस्से में। ऐसे इन हालातों में अगर आप किसी से बात करने जाओगे तो वहाँ पर डेड एंड ही है, दी एंड ही है। फिर उस रिश्ते का बोलो या जैसे भी, अगर आपको एंड ही करना है तो भी ठीक है, तो फिर ठीक है, आप बात कर सकते हो। लेकिन तब भी ऐसा है कि आपने फॉरगिव करना है और इग्नोर ही कर देना है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, भले ही आपको रिश्ता निभाना हो या ना हो, निगेटिविटी बढ़ेगी, उससे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आप समझदारी दिखाओ, जो कि आपका बेहतरीन गुण है, जो लिब्रंस में होता है। डिप्लोमेटिक वे में आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो जब वक्त आता है, नौबत आती है। हर एक के पास अपना डिफेंसिव पावर होता है, तो वैसे ही आप भी अपना डिप्लोमेटिक एनर्जी जो है, डिप्लोमेटिक गुण जो है आपका, डिप्लोमेटिक वे में रिएक्ट करने का, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो आपकी क्वालिटी है, ठीक है। वो आपको सक्सेस दिला सकती है, जीत दिला सकती है, ठीक है। और वो हमेशा, मैं कहती रहती हूँ ना, आप हार कर भी जीत जाओ, ये एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। चाहे जितने भी कुछ भी हुआ, आपके ऑफिस में हुआ हो ये, क्योंकि ऑफिस में भी ऐसी चीज़ें होती है, छुपे पॉलिटिक्स रहते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, लोग उल्टी सीधी हरकतें कर जाते हैं और हम देखते रह जाते, क्या हो गया, हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इन हालातों में आपने बचना है, आपने किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, एग्रेशन कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और बैलेंस करने की कोशिश करनी है, सिचुएशन को संभालने की कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी लिब्रंस, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। चाहे ऑफिस की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात आपके लिए रहेगी। या फिर ऑफिस जॉब करते हो तो वहाँ की बात, कोई नया जॉब प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, जैसे कि आपने बहुत सारी मेहनत की है उसके लिए, आपने कुछ कोर्सेज वगैरह किए थे पहले, और आप उन्होंने जॉब गारंटी दी थी पर जॉब नहीं मिल रही थी, तो इन दिनों पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ कोई अच्छा प्रपोजल आए जॉब का, या फिर आप ही कुछ ढूंढ निकालो, आपने कहीं अप्लाई किया था तो वहाँ से एक अच्छा मतलब पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए आपकी तरफ, ये हो सकता है। आप अपनी तरफ से जितनी हो सके हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आपके हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये जॉब रिलोकेट करने वाली रहेगी, मतलब आपको कहीं और ले जाए ये जॉब, ये ऐसा हो सकता है, आपके नेटिव प्लेस से आपको दूर जाना पड़ सकता है लिब्रंस।
तो फर्स्ट वीक जो है वो आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन, बैलेंस की एनर्जी, नई शुरुआत की एनर्जी लेकर आ रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है, और कहीं पर जो थोड़ा डिप्रेसिव थॉट है उसमें से खुद को बाहर लेकर आइए, ये भी बात यहाँ पर आपके लिए रहेगी। सेकेंड वीक में ऐसा है कि थोड़ा अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। अगर मैं इन कार्ड्स को ऐसे रख दूँ ना तो ये सीक्वेंस ही चलेगा, फर्स्ट वीक के वीकेंड से लेकर तो सेकेंड वीक के मिड तक ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी चलती रहेगी, मतलब इस तरह की कुछ एनर्जी। फिर आपको बैलेंस करना है हर चीज़, और एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। अगर आप ये सिचुएशन को बैलेंस कर गए ना सही से, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल एक न्यू बिगनिंग रहेगी, बहुत ही ब्राइट न्यू बिगनिंग। फिर वो रिश्तों की बात हो या फिर जॉब बिजनेस की बात हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन हो जाएगी, आप लोग बातचीत कर पाओगे सही से। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। बस ऐसा है कि कुछ बातों में कुछ पास्ट की कुछ एनर्जीज़ है, पास्ट के पर्सन का कुछ है, या पास्ट कहीं जॉब करते थे तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस है, उसके वजह से आप डर रहे हो कोई स्टेप लेने से, या खुद को उसी में आप फंसा के रख रहे हो पास्ट की एनर्जी में, तो वो सही नहीं है। आपने अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए आपने अपनी, क्योंकि हर वक्त हर पल एक ही जैसा हो या हर पर्सन एक ही जैसे हो ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कितने सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, अब देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस, बहुत ही ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आई है, देखिए। और भी एक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। फिर ये 2 कार्ड है। तो बैलेंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, आपका इनर बैलेंस कीजिएगा आप, इनर शिव शक्ति बैलेंस कीजिए आप, ठीक है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर ही होती है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। रूट चक्रा पर काम करना है आपने, ठीक है। कुछ बातें ऐसी है जो आप पीछे छोड़ कर आए हैं तो उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। जिन लोगों से आपने मूव ऑन किया है या उन्होंने आपसे मूव ऑन किया काफ़ी अरसे पहले या अभी अभी ऐसा हुआ है तो ठीक है, वहाँ से मूव ऑन ही कर जाए, अपने आप से कनेक्ट करें। यूनिवर्स से अच्छा कनेक्ट बन पाएगा आपका इन दिनों, ठीक है। तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनी हुई रहेगी 3rd वीक ऑफ जून, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस के साथ यहाँ पर ग्रोथ एंड सक्सेस की एनर्जी बन रही है। आपकी शादी फिक्स हो सकती है इन दिनों, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए मैच रहे, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ये बात है यहाँ पर। शादी हो जाए आपकी, ये पॉसिबिलिटी है। एक नई शुरुआत हो सकती है आपके रिश्तों में, कोई गुड न्यूज़ रहे। कितनी सारी न्यूज़ है आपके लिए, कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ रहेगी आपकी, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करोगे, कोई अवार्ड मिले आपको इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी है। कहीं पर आपको कुछ सत्कार किया जाए, आपका सम्मान किया जाए, आपको किसी अवार्ड से नवाजा जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ बनी रहेगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनने वाले हो इन दिनों, ठीक है। एंड देखिए हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ऐसी है कि आपने अपने तरफ ध्यान देना है। थोड़ा सा मिस्टीरियस बन के रहिए लिब्रंस, सारी बातें अपने पर्सन से बोल देना या अपने ऑफिस में सारे अपने गुण दिखा देना या सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है। कुछ तो अपना अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो लोग हैं ना, सब सुन लेते हैं, सब कर लेते हैं और फिर आपको ही ऐसे साइड में कर देंगे और सारा क्रेडिट खुद ले जाए, ऐसा होता है। चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, तो अपने अंदर बैलेंस करके रखना है, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है। अपना 3rd आई चक्रा जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, वो ज़रूरत है आपको। एंड इन 2 कार्ड में से हम ले लेते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, ये बाद में 4th वीक के लिए। जो पर्सन मूव ऑन करके गए उनको जाने दो। आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और एक जगह ये भी एनर्जी है कि कोई छोड़कर चला गया था आपका ये रिश्ता, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, आप शादीशुदा हो या कमिटेड में थे, तो वो पर्सन अभी आपकी तरफ फिर से लौट कर आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। 3rd वीकेंड से लेकर तो लास्ट वीक के एंड तक बोलो या स्टार्टिंग तक बोलो, ये एनर्जी रहेगी कि कोई लौट कर आ सकता है आपके लाइफ में फिर से। पास्ट के कोई फ्रेंड है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या कोई भी है, ठीक है, ये बात है। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जून। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर, पूरे रीडिंग में ही अच्छी एनर्जी है। बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी वो स्वॉर्ड की एनर्जी है, थोड़ा बच के रहना है, आपने संभल के रहना है। पर ये स्वॉर्ड जो है ये पॉजिटिव वाला है, ये आपको हीलिंग दे रहा है, ये आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हुआ था, जो भी मेस्टअप हो रखा है उसको सही करने का अंदाज़ा दिखा रहा है। इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि सब कुछ सही हो सकता है आपके लाइफ में। एक
थोड़ा अकेला रहने का आपका रहेगा, मतलब एक तो आप अपने मन से अकेले रहोगे या फिर आपको अकेला रहना पड़े कुछ टाइम, ये भी एक रहेगा। पर जब आप अकेले रहोगे तो ये हीलिंग पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, आपकी हेल्थ की बात हो या ओवरऑल लाइफ की बात हो, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कुछ भी, आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ तो बैलेंस रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेंटल स्ट्रेस जो है उसको थोड़ा सा कम कर दें, ज़्यादा उस पर मतलब उन सारी ऐसी चीज़ों पे सोचे ही नहीं कि जो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है आपको। ठीक है, तो सब कुछ सही हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए, नया प्रपोजल आपकी तरफ आया है, लक आपके साथ रहेगा। जब ये कर्मा है ना, कर्मा का साइकिल चलता रहता है, तो आपके अच्छे कर्मों का फल अभी आपके सामने रहेगा। गुड लक की एनर्जी रहेगी। ठीक है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी बन रही है, और कोई न्यू प्रपोजल आपके तरफ आए तो आप आगे बढ़ सकते हो, चाहे जॉब का हो या बिजनेस करियर या फिर पर्सनल लाइफ के लिए भी रह सकते हैं। इन दिनों आपकी शादी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, हमने पहले ही बता दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी एंड वर्गो। अगेन वर्गो तीन वर्गो है यहाँ पर साइन। ठीक है, वर्गो प्रोमिनेंट लग रहे हैं। सैजिटेरियस भी है यहाँ पर एक। ठीक है, पेशेंस, ओके, रिकग्निशन, एक्सेप्टेंस, ओके। अब देखिए, यहाँ पर आपको ना रिकग्निशन मिलेगा और उस वजह से एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। मतलब आपके पर्सन जो है अभी तक आपको समझ ही नहीं पा रहे थे या फिर आपको ग्रांटेड ले रहे थे या जो भी था, फिर आपने जिस तरह से इनर वर्क किया है ना लिब्रेंस, मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर जैसे भी आपने खुद को संभाला है, पेशेंस रखे है, पेशेंस प्रैक्टिस किया है, खुद को शांत रखा है, आपने सेल्फ लव किया है, उस वजह से क्यों ना हो आपके अंदर एक अलग ही चेंज आप खुद महसूस कर रहे हो, आपके आसपास के लोग महसूस करेंगे, तो आपके पर्सन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, तो वो भी आपका ये चेंज महसूस करेंगे और वो भी आपके तरफ स्टेप ले, आपको एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़े। तो आप बोलोगे एक्सेप्ट करने के लिए हमने क्या किया है, ऐसे कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, बोल रहे हो तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। नहीं, अब वो वक्त निकल चुका है। इस तरह की एनर्जी आपकी रह सकती है लिब्रेंस अभी, पर अगर ऐसा नहीं है कुछ तो आपके पर्सन मतलब यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाले मोड पर आ जाएंगे। कोई नुस्ख नहीं निकालेंगे, कोई अपनी बात नहीं रखेंगे, कोई आनाकानी नहीं करेंगे और सीधा हाँ कहे आपको, ये बात रहेगी। क्योंकि इन दिनों आपका जो इमेज है वो एक तरह से बहुत अट्रैक्टिव बनेगा, क्योंकि आप वैसे बना रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो। द फ्यूचर, आप फ्यूचर देख सकते हो अभी, बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। थोड़ा आप इमोशंस को कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, लोग तो क्या है ऐसे वैसे हर तरफ से रहते ही हैं बात करने के लिए, लेकिन आप किसी की तरफ ध्यान ना दें, खुद की तरफ ध्यान दें, फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। ठीक है, फिर जॉब की बात हो तो जॉब नहीं मिला, करियर नहीं हो पा रहा है, तब भी बोलते हैं, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, और शादी नहीं हो रही है तब भी बोलेंगे। तो उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमने खुद की तरफ ध्यान देना है। किसी गलत पर्सन से शादी करने से तो अच्छा है थोड़ा देर और वेट कर ले या सिंगल रह जाए, ये बात ध्यान में रखिए। सिंगल्स के लिए था खास। और ऐसा जॉब जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी जगह पे जॉब करना भी तो सही नहीं है ना, फिर उसमें कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, आप 2 महीने में छोड़ दोगे फिर क्या होगा। इसलिए जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो। जॉब करना सही है, टाइम बिंग के लिए करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन अगर आपका मन नहीं है, आपको कुछ और करना है, क्रिएटिव करना है, तो उस पर ही अपना फोकस रखो। पर ज़रूरत है तो थोड़ा टाइम के लिए ठीक है जॉब कर लेना। हाई प्रिस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, अपने अंदर की शक्ति को समझिए। आपके अंदर बहुत पावर है, आप कोई डिसीजन ले सकते हो, दूसरों को रास्ता भी दिखा सकते हो, हीलिंग भी मिलती है लोगों को आपकी तरफ आने से, आपसे बात करने से। ठीक है, तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, पास्ट का जो भी कुछ है उसको रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए और मस्त रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए। रिलैक्सेशन की एनर्जी यहाँ पर भी थी। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, आप विश्वास कीजिए खुद पर और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए अपने लाइफ में। ज़रूरी नहीं है वो पास्ट के लोग और वो पर्सन और ये सब कुछ ही ज़िंदगी हो। ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती, वो भी जीते हैं। तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, तो हमें क्यों ऐसे एक पर्सन के पीछे रोते गाते बैठना है। तो इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस बात पर, हम तो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस देखते हैं अभी आपके लिए क्या है वो इतना सारा।
डिवाइन क्रिएटिविटी, रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो डिवाइन की तरफ से कुछ क्रिएटिविटी होने जा रही है इन दिनों, ठीक है। आपको कुछ डाउनलोड्स रिसीव होंगे, कुछ मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। फेमिनाइन ट्विन, एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ। तो अब ऐसा है, आपके हायर सेल्फ को एक्टिव किया जाएगा, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, यूनिवर्स की तरफ से मतलब एक्टिव किया जाएगा एंड आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस। आपको यूनिवर्स कुछ मैसेजेस देंगे, लेकिन यूनिवर्स के मैसेजेस ऐसे होते हैं वो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा हमें मिलते हैं, नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स, इस तरह से। तो उनको समझिए और उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए गाइडेंस, और सभी के लिए है, वैसे आप जनरल ही है वो। इन्विटेशन, आप जो बोलोगे वो आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। तो पॉजिटिव बोलिए, काम रहिए, लव की बातें कीजिए, काइंडनेस दिखाइए, अपनी ब्यूटी दिखाइए बातों में, ठीक है। फन लविंग बनिए, जो सोचोगे जो मांगोगे वो मिल जाए, ये एक सिचुएशन रहती है। ऐसा बोलते हैं ना, दिन में एक बार सरस्वती जी हमारे ज़ुबान पर आकर बैठती है, हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो हमें वो परफेक्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, तो दिन भर अच्छा बोलिए, क्या पता कौन सी बात सही हो जाए। निगेटिव बोलेंगे और वैसा हो गया तो फिर कितना बुरा लगेगा आपको। ट्रुथ, देखिए सच्चाई तो आप जानते हो, सच्चाई जो है आपको पता है, लेकिन आप किसी को बताने जाओगे ना तो वो इंसान अपने परसेप्शन से ही उसको समझने की कोशिश करेगा या करेगी। वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि वो वही समझते हैं, वही देखते हैं जो उनको समझ में आता है, जो उनको सही लगता है। तो लोगों को समझाने बैठने से अच्छा है खुद के ऊपर ध्यान दें, अपना सच खुद अपने साथ रखें। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है इन दिनों, तो ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आपके करियर की बात जहाँ पर करते हैं, तो अगर आपको सक्सेस मिला है तो आप कुछ नया और बिज़नेस के लिए सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, या फिर आप न्यू जॉब के लिए देख रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िए, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है, अनवांटेड रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, सोची समझी रिस्क, ओके। सिक्योरिटी, अपने सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले देखिए वो सिक्योर रहेगा या नहीं, कितना उसमें से आपको आउटपुट क्या आ रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है वो सिक्योरली आप तक पहुंचेगा उतने सालों में। सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, ठीक है। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिक्योरिटी आपके लिए टॉप मोस्ट रहेगी इन दिनों। रिश्ते में सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, हर किसी को चाहिए, लड़का रहे चाहे लड़की रहे। लीडरशिप, तो आप लीड करो किसी रिश्ते को या किसी प्रोजेक्ट को, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत स्ट्रांग आपके तरफ आ रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है, तो आप उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा। प्यूरिफिकेशन, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, जो भी पास्ट का है वो निकल जाएगा। एक तरह से आप पास्ट की जो भी एनर्जीज़ थी, जो भी था, वो सब कुछ आपके लाइफ से बिल्कुल निकलता चला जाएगा और एक बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए रहेगी, पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं आता है तो शांत बैठे रहिए, उसमें से आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर निकल आएगा। आप खुद को गाइड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। एंड थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पॉसिबल है, वहाँ से हर तरह की हीलिंग पॉसिबल है। तो थोड़ा सा शांत बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ ऊपर का फ्री स्पिरिट, तो आप है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बांध के रखा है या कुछ, या किसी को आपने बांध के रखा है। किसी को अधिकार है अपने डिसीजंस, अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेने का। फिर जैसे डिसीजंस लेंगे वैसे कर्मा होंगे, कर्मा जैसे होंगे वैसे फल भी रहेंगे। तो वो उनका देखेंगे, आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर इतना ज़्यादा ना करें कि उनके कर्माज आपके पीछे पड़ जाए, ठीक है। एडवांसमेंट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको आगे धकल रही है, आगे पुश कर रही है, ठीक है। तो आप अपने हार्ट से जो आवाज़ आ रही है ना, अपने दिल से जो आवाज़ आ रही है उसकी ज़रूर सुनिएगा। करेज, इन दिनों बहुत करेजियस बने हुए रह सकते हो आप लोग, सोचिए समझिए रिस्क लीजिएगा, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया है, स्टार सीड्स भी वही कह रहे हैं आपको। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है।
टोपीबाज लोगों से ज़रा दूर रहिएगा। आपके पर्सन को टोपी पहनने का शौक़ हो सकता है, मतलब वो पहनते होंगे, ठीक है। देखिए कोई स्पोर्ट पर्सन हो, आपके फ्रेंड या आप ही स्पोर्ट पर्सन हो, ऐसा हो सकता है, या कोई नए पर्सन से मिल रहे हो, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन आए जो स्पोर्ट पर्सन रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन वाली एनर्जी रहेगी। आप अपने आप को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, क्योंकि आप अभी हर्ट होना नहीं चाह रहे हो किसी भी तरह से, नहीं, ठीक है। एंड गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ऑलमाइटी गॉड हमेशा आपके साथ है। जो सच्चे और अच्छे होते हैं सभी के साथ गॉड होते हैं। ये देखिए सन की एनर्जी है, तो एक ब्यूटीफुल बिगनिंग आपके लिए, हीलिंग की एनर्जी रहेगी, प्रोटेक्टिव एनर्जी में आप लोग रह सकते हो, हमने पहले ही बोला। फ्लावर, तो अभी ये ब्लॉसमिंग का टाइम रहेगा आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, ये है बात यहाँ पर। लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर एंकर है, स्टेबिलिटी की एनर्जी दिखा रहा है। ब्लैक बेड यहाँ पर आया है ये, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए अपने तरफ से, अगर आपको समझो 7.5 चल रही है, या फिर कुछ ठैया चल रहा है शनिदेव जी का, या फिर महादशा चल रही है, तो आप अपनी तरफ से कुछ पूजा पाठ ज़रूर करवा लीजिए, या फिर आप एवरी सैटरडे मंदिर तो होकर आइए, ठीक है। लड़के हैं तो शनिदेव जी के मंदिर जा सकते हैं, लड़की है तो बाहर से हाथ जोड़ के आइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। ये देखिए ये क्रिस्टल हार्ट है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रह सकते हो। आपके पर्सन आपको कोई लॉकेट गिफ्ट करे इस तरह का, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। वेडनेसडे है यहाँ पर, वेडनेसडे है, और कौन सा डे है, मंडे है। मंडे वेडनेसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और इनिशियल्स क्या आए हैं, चलो देखते हैं। MEJUFO, मॉडल, किसी को मॉडल बनना है यहाँ पर, मॉडलिंग में इंटरेस्ट है आप लोगों में से किसी को, उसी को करियर बनाना चाहते हो शायद आप लोग, है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या बनता है, सैम बनेगा। डी है यहाँ पर, ई है, ए है, और जेड भी है। सैम बन रहे हैं, और क्या, समा, और अदा बनेगा ना, हाँ अदा बन गया। सुदामा बनेगा, ओके। ये लाजो बन गया, देखो। आपके पर्सन कहीं के एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर या एमडी डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है, पर मैनेजिंग डायरेक्टर लग रहा है यहाँ पर। देखिए ये आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर वो जहाँ पर रहते हैं उस सिटी कंट्री के भी इनिशियल्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बन रहे हैं, UAE बन गया, देखो, ठीक है। तो इस तरह से, तो आप बनाइए क्या बन रहा है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।